चलो इधर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विभवमापी। विभवमापी से क्या निकाले थे? सेल, अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया था ना। अब न्यूमेरिकल में ज़रूरी नहीं कि आपसे यही निकालने को कहा जाए। जो हमारे पास एक सेल दिया जाएगा उसका मान निकालना होता है। हर जगह पर इसी का मान निकालना पड़े कोई ज़रूरी नहीं है। अब सुने, सवाल इसमें बनेंगे भैया 3 कैटेगरी के। एक तो सवाल ऐसा हमने लिया है जो कल की थ्योरी टाइप से, बिल्कुल थ्योरी पर है। कल हमने क्या बताया था कि जब भी आपके सामने कोई सवाल आएगा तो विभवमापी तार की लंबाई आपको दी जाएगी और साथ में एक ऊपर सेल जुड़ेगा जिसका मान आपको दिया जाएगा और इसके आगे पीछे कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। तो सबसे पहला तरीका होगा आपको तार का के निकालना। क्या निकालना? विभव प्रवणता सबसे पहले आप तार की निकालेंगे और वो मिल जाए तो संतुलन बिंदु देखो कितने पर मिल रहा है? 75 पर। तो के को 75 से गुणा करा देंगे, इस सेल का मान आपको मिल जाएगा। ये तो सिंपल थ्योरी बेस्ड सवाल है। इसको पहले निपट लेते हैं फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है? 2। तो ए और बी के लिए जब आप के निकालेंगे तो के बराबर फार्मूला क्या होता है? वी ए बी अपान पूरे तार की लंबाई। भाई वोल्टेज अगर पूरा ले रहे हो तो पूरा तार ले लो। फिर अब यहाँ से ए और बी का वोल्टेज 2 ही तो रहेगा क्योंकि प्रतिरोध आगे पीछे कुछ नहीं लगा है। तो जब नहीं लगा है तो इसकी जगह पर हम 2 लिख देंगे। लंबाई कितनी है? 100। तो 1/50 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सही घटा है ना, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर के मिल गया। अब इस सेल का जब मान ज्ञात करते हैं तो क्या बताया था? यहाँ पर जौकी लगा करके पूरे तार पर टच कराते हैं और विक्षेप मापी का विक्षेप पढ़ते हैं। जहाँ पर टच कराने से विक्षेप मापी विक्षेप 0 बता दे उतनी दूरी का विभव इस सेल के बराबर। तो इस सेल का जब हम मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? के इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल लिख लो। के का मान कितना निकाल लिए? 1/50। स्मॉल कितना हो गया? 75। 25 से काट दो, 25 तियाँ 75, 25 दूना 50 वोल्ट। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 वोल्ट। इतना क्लियर है? कल वाले कॉन्सेप्ट में एक बात और आई थी कि यहाँ जो सेल लगा होता है उसका मान हमेशा इससे ज़्यादा होता है दूसरे वाले जिसका हम मान निकालते हैं। है वैसा? उस सेल का मान कितना है? 2। मान कितना है? 1.5। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, बात आई थी ना, अंतर बदल कर दिया जाए तो संतुलन में तो प्राप्त होगा, संतुलन में पूरे तार पर प्राप्त नहीं होगा। तो आपको हाई रेजिस्टेंस यहाँ लगाना पड़ जाएगा। खैर चलो, ये सिंपल सवाल था, केवल थ्योरी बेस। ठीक, सवाल आपसे इस टाइप के लगाने भी नहीं तुमको, ऐसा थोड़ा ना पूछ लिया जाएगा, इस टाइप के। अब सुने, अगर ऐसे सवाल पहली बात आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। ऊपर वाले सेल के आगे या पीछे कोई भी प्रतिरोध लग जाए तो उस सवाल में ए से बी तक जो तार दिया गया इस तार का प्रतिरोध सवाल देगा। ठीक, अगर सेल के साथ में प्रतिरोध लगा है और इसका मान दे दिया गया है तो ए से बी तक तार का प्रतिरोध सवाल देगा। ठीक, अब जब हम के निकालेंगे तो के निकालने के लिए जैसे इस सेल का मान कितना चल रहा है? ई, और इसका प्रतिरोध सवाल दे देगा, उसको आर ए बी करके आप लिख लेंगे हर जगह पर। ये पूरा सर्किट कैसे लगा है? श्रेणी क्रम में। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर आप के जब निकाले थे तो ऊपर जो वोल्टेज लिया था इस सेल का रख लिए थे ना, 2 तार की लंबाई कर दिए थे, यहाँ पर के मिल गया था। लेकिन इस वाले सवाल में, ऐसे सवाल में कि यहाँ जो मान 2 दे रखा है, इस 2 तार की लंबाई 100 आप नहीं करेंगे। अब क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोध कुछ वोल्टेज कम कर देगा। तो पहला काम ये होगा, हम ये पता लगाएं कि ये प्रतिरोध आखिर कम कितना कर रहा है, उसको इस सेल के मान से घटा देंगे तो जितना बचेगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक, कुल मिला के निकालने में हमको ए और बी का वोल्टेज चाहिए होता है। अगर कुछ नहीं लगा है आगे पीछे तो फिर हम सेल का मान सीधे इसके बराबर कर लेंगे यहाँ के, और लग जाएगा तो फिर पहला काम ये होगा, इस सर्किट में आप करंट निकालेंगे। क्या निकालोगे? जैसे ये सवाल आपके सामने लिखा है तो आप आई निकाल लो। ई कितना दिया है? विद्युत वाहक बल ई हो गया, और ये आर, ये सब कैसे लगे हैं? श्रेणी क्रम में। तो आर प्लस क्या लिखेंगे आप? आर ए बी। आई मिल जाएगा तो ए से बी का वोल्टेज निकालोगे। ए से बी का वोल्टेज वी ए बी बराबर आई इंटू आर ए बी। अगर ए से बी का वोल्टेज ले रहे हो तो प्रतिरोध भी ए से बी का ले लेना। आई ऊपर से मिल गई, आर ए बी ये वाला रख लेंगे तो वी ए बी मिल जाएगा। जब वी ए बी मिल जाए तो के हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ध्यान भी एक चीज़ और याद रखना है, ये इतना समझ गए।
दूसरी बात एक और है, ऐसे सवाल में डायरेक्ट इस सेल का मान पूछे तो जो काम करना पड़ेगा, अगर अलग अलग 3 पार्ट पूछे, कभी कभार कहेगा 3 पार्ट इसमें पूछेगा निकालिए, तो उन तीनों पार्ट के बिना इसका डायरेक्ट मान आएगा भी नहीं। कहने का मतलब है क्या क्या पूछेगा, कहेगा इसमें बताइए धारा कितनी बहेगी, आई निकालना, फिर कहेगा तार का के निकालो, विभव प्रवणता निकालना, फिर कहेगा इस सेल का मान बताओ, 3 बातें हो गई। बिना आई निकाले के नहीं प्राप्त कर पाओगे आप, भाई आई निकालोगे तो वी ए बी मिलेगा, और वी ए बी जब मिल जाएगा तो उसको लंबाई से भाग करोगे तभी तो के मिलेगा, और के जब तक नहीं मिलेगा तब तक उससे गुणा करके ई नहीं मिलेगा। समझ पाए? तो सवाल में जब डायरेक्ट इसको पूछ ले तब भी आपको आई निकालना है। ठीक, आई निकाल लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज निकालोगे तब के मिलेगा, और के मिलने के बाद आप ई निकाल सकते हो। फिर इतना सबको बात समझ में आई? तो प्रतिरोध अगर आगे लग गया चाहे पीछे लग जाए, अगर उसका मान दिया गया है तो इस तार का प्रतिरोध देगा, सवाल ऊपर से लगाना है आपको। ये समझ पाए? कभी कभार क्या करता है, ऐसे बना देगा डायग्राम, जैसा सुने, थोड़ा डराने के लिए ऐसे कर देगा और ऐसे लगाएगा, ये करेगा ये, और तार ला के ऐसे दिखाएगा इसको। लो तो कोई बात नहीं, वो चाहे यहाँ जोड़ दे, चाहे ऐसे दिखावे, चाहे ऊपर से दिखा दे, बात वही है। अगर मान दिया है तो इस तार का मान देगा, सवाल वैसे लगाना है। लेकिन एक दूसरी स्थिति ये बनेगी ऐसे सवालों में, जब यहाँ वाले का मान न दे, ऐसे लिख दे RH रिहोस्टेड, तो ये लग गया तो इसका प्रतिरोध कभी कभार सवाल नहीं देता है, और जब इसका मान नहीं देगा तो यहाँ से यहाँ तक तार का भी प्रतिरोध नहीं देता है। ठीक है, और नहीं देगा तो इस सेल का मान तुमको दे देगा, तो वो सवाल नीचे से लगाना, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक सवाल नहीं लगेगा आपका। समझ पाए? नहीं समझ आएगा। हम ये कह रहे हैं, एक ये सवाल समझ पाए, ऊपर वाले सेल के साथ अगर R लगा है और उसका मान दे दिया गया तो तार का प्रतिरोध सवाल दे देगा। तो सवाल आप ऊपर से लगाना शुरू कर देना, पहले आई निकाल लो, फिर VAB निकाल लो, फिर के निकाल लो, और फिर इस सेल का मान के इंटू छोटा एल कर देना, बस सवाल लग जाएगा। अरे समझ पाए भाई? अगर इसका मान निकालना तो क्या लिखो, 40 गुणे के इंटू छोटा एल, छोटा एल कितना चल रहा है 40, तो क्या लिखोगे 40 गुणे के। अब के नहीं मालूम तो के निकालने के लिए VAB अपान एल, VAB नहीं मालूम, VAB बराबर आई इंटू RAB, आई नहीं मालूम, आई चलेगा निकाल लिए। तो तुम स्टेप से करना, पहले आई निकाल लो, VAB निकाल लो, फिर के निकाल लो, फिर इस सेल का मान निकाल लो। दूसरा टाइप ये बता रहे थे कि अगर सेल के साथ में प्रतिरोध नहीं दिया गया, मतलब लगा है लेकिन मान नहीं दिया है, तो इस सेल का मान दे देगा और ये यल दे देगा। तो ये मालूम के गायब है, के नीचे से मिल गया लगा के मिल गया, तो पूछेगा A से B का वोल्टेज बताओ, तो R नहीं देगा सवाल में फिर इस तार का। तो इस तार का प्रतिरोध निकालने के आपके पास 2 विधियां हैं, VAB बराबर I इंटू RAB। जब R देगा तो ऊपर से सवाल लगेगा तो ऐसे निकाल सकते, और जब नीचे सवाल लगेगा तो VAB बराबर के इंटू बड़ा यल कर देना, क्योंकि के आपको यहाँ से मिल जाएगा, बड़े यल लंबाई से गुणा कर दो, A से B का वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक, तो जब R देगा तो सवाल ऊपर से लगाना है, R नहीं देगा तो सवाल कहाँ से लगा देना है, नीचे शुरू कर देना है। बस इतने टाइप के सवाल मिलेंगे, कुछ खतरनाक डायग्राम दिखने में लगेंगे लेकिन वो लगाने में बहुत आसान। अब लगाया जाए इसको, तो इस सवाल में क्या करा जाए भैया, R का मान दिया सेल के साथ वाला दे दिया गया ना, तो सबसे पहले आप I निकाल लो। I बराबर E कितना दिया है, 2 दिया है ना, और 40, और इस तार का प्रतिरोध कितने बने 10, तो 40 प्लस 10 कर दीजिए, तो 2 बटा कितने आ गया 50, 1 बटा 25 एम्पियर धारा मिल गई। अब क्या करेंगे, VAB निकालेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो VAB बराबर I इंटू RAB, I हो गई 1 बटा 25, RAB कितना बोला है 10, तो इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 बन गए, सही है ना, सही काटा है ना। अच्छा VAB मिल गया, तो अब के निकाल लो, के बराबर क्या होता है VAB अपान बड़ा यल, VAB कितने आए 2 बटा 5, लंबाई टोटल कितनी है 100, इसको नीचे लाओ तो कितने बने 500, 2 बटा, चाहो तो काट लो कोई दिक्कत नहीं, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर काट सकते हो ना, 1 बटा 250 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया। अब इस सेल का मान निकालना है तो क्या लिखोगे, E2 बराबर के इंटू स्मॉल एल, के का मान 2 बटा 500, एल कितना
40, एक जीरो हटा दीजिए और 4 दूनी 8, 8/50 वोल्ट। चाहो तो काट दो, आंसर हो गया आपका। अब समझ आया? किताब में रो करके निकाल लेता है, रो बराबर के बराबर रो आई करके कभी कभी लगा देगा, उसमें नहीं जाना, तुम यही मेथड लेके चलो, सारे सवाल आपके लगेंगे। ठीक, इतना लगाइए। ये सवाल पिछले टाइप के हैं, दोनों सवाल एक ही टाइप के ना। ये वाला आंसर में मिलेगा आपको, सेट नहीं याद किस में, लेकिन है। ठीक, चलो तो इसमें पूछा इस सेल का मान बताओ। अच्छा, आई और के और पूछ लें तो क्या उनके बिना सवाल लगेगा? हम पूछे आई बताओ, के बताओ, फिर ये पूछें तो बिना उनको निकाले सवाल ही नहीं लगेगा। तो अलग अलग पूछे चाहे कुछ पूछे, बात तो वही है। सबसे पहला काम क्या है? आई निकालना। आई बराबर 2/10 ये और 10 ये, कितने बन गए? 20। 1/10 एम्पियर। वी ए बी बराबर आई इंटू आर ए बी। आई हो गया 1/10, आर ए बी हो गया 10। वोल्टेज कितना आया? तार का वोल्टेज 1 वोल्ट। ठीक, अब के निकाल लो। के बराबर वी ए बी अपान बड़ा एल, तो वी ए बी अपान कैपिटल एल। वी ए बी कितना लाए? 1, कैपिटल एल हो गया 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये तो दशमलव बना लोगे ना। फिर पूछा है इस सेल का मान बताओ, तो ई बराबर के इंटू स्मॉल एल। के हो गया 1/100, स्मॉल हो गया 80, ये काट दो। 8/10 बोले तो 4/5 वोल्ट। ठीक, अगला देखो, थोड़ा डिजाइन बना दिया अच्छा लगने के लिए, डिजाइन बना दिया गया। ये तुम इसी में कनेक्शन मानोगे जुड़ा, ये कुंजी वगैरह लगा के दिखा दे, सो घबराने कोई बात नहीं है। सेल के साथ प्रतिरोध दे दिया 6 ओम, तार का प्रतिरोध 5 ओम। पहले काम क्या है? आई निकालना। आई निकाल लो। आई बराबर सेल हो गया 6 वोल्ट और 6 ये और ये 5, कितने बन गए? 11 एम्पियर। आई मिल गया। फिर क्या निकालोगे? वी ए बी, आई इंटू आर ए बी। आई हो गया 6/11, आर ए बी हो गया 5, 6 पंचे 30/11 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर? अब क्या निकाल लें? के, तो के बराबर वी ए बी अपान बड़ा एल। वी ए बी हो गया 30/11, ये कैसे बटा मार, अरे चलो 11 बटा कितना कर दें? 100, 1 जीरो कट गया, 3/110 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मीटर वगैरह होगा, सेंटीमीटर कर लेना, यूनिट एक ही रखना। अब क्या पूछा गया? इस सेल का मान बताओ। के इंटू स्मॉल एल। के की वैल्यू 110, स्मॉल एल कितना का है? 75, काट पीट लो, काट लीजिए ना। तो 3 × 75/110 वोल्ट आंसर। अब इस टाइप के हो जाएंगे ना, तो कोई भी सवाल इस टाइप का है वो लग जाएगा। अगला टाइप देखो, अगला देखो। इस सवाल में देखिए ऊपर क्या लगा है? रिहास्टेड लगाया गया, रिहास्टेड का प्रतिरोध नहीं दिया गया, तो इस तार का भी प्रतिरोध गायब है। सवाल में कहा गया कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है, इसको 1 मीटर लंबे तार के साथ जोड़ा गया है और साथ में क्या लगाया गया? धारा नियंत्रक लगा दिया गया। फिर कहा गया कि सेल जोड़ा गया जिसका अभिक्षेप बिंदु कितने मिल रहा है? 60 पर, तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 1.5। तो पूछा क्या गया बताओ, ए और बी के मध्य विभवांतर कितना होगा? हमने भी कुछ देर पहले तुमको बताया था, अगर तार का प्रतिरोध दे देगा तो आप लिखेंगे वी ए बी बराबर आई इंटू आर ए बी, तो यहाँ से लगाएंगे। अगर प्रतिरोध तार का नहीं दिया है तो वी ए बी बराबर के इंटू पूरे तार की लंबाई लगा देंगे। ठीक, के निकाल करके पूरे तार की लंबाई से गुणा कर, भाई जितने लंबाई से गुणा करोगे उतनी दूरी का वोल्टेज आपको मिलेगा, विभवांतर मिलेगा। तो ए से बी कहा है ना, तो ए से लेकर बी तक लंबाई कितनी है? 100 से गुणा करा देंगे के निकाल करके, ए से बी का वोल्टेज मिल जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। फिर कहा कि अगर 20 सेंटीमीटर विक्षेप मिले तो बताइए विभवांतर कितना बनेगा? अगर 20 सेंटीमीटर पर मापना हो तो 20 सेंटीमीटर मापना है तो के तो पता ही होगा पहले से, के थोड़ी ना बदल जाएगा, और के मालूम होगा, उसको 20 से गुणा कर देंगे, ये भी विभवांतर आ जाएगा। ये तो आसान था, ये तो आसान है ना। पहले बताओ सवाल ऊपर से लगाएंगे नीचे से, क्योंकि यह सेल पता है, छोटा एल पता है, के मिल गया तुरंत। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस सवाल को लगा निपटाते हैं। देखो तो क्या लिखोगे? ई डैश बराबर के इंटू स्मॉल एल। ई डैश कितना दे दिया? 1.5, स्मॉल एल कितना है? 60, तो के की वैल्यू आ गई 1.5, दशमलव बड़ा बटा कितना बन गया? 60, ये हटा दो, 15 से काट दो, 15 चौके 1/40 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। अब के मिल गया, तो हमसे पूछा ए से बी का वोल्टेज बताओ, तो क्या लिखोगे? वी ए बी बराबर आई इंटू आर ए बी की के इंटू एल, के इंटू एल कर देंगे। के का मान 1/40, एल कितना है? 100, 0 0 काट दो, 5/2 वोल्ट। ठीक,
फिर क्या कहा गया, स्मॉल एल अगर 20 हो जाए, दूसरी स्थिति, ये तो पहला था, तो इस पर अगर मान निकालना है तो v बराबर k इंटू स्मॉल एल कर लीजिए। अब यल कितना कहा जा रहा है 20, k की वैल्यू कितनी है 1/40, एल डैश कितना है 20, हटा दीजिए कितना है 1/2, तो 1/2 0.5 वोल्ट हो जाएगा। अगला तुम लोग लड़कियां ना फेल किए हो यार। ओम प्रति मीटर, मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर था ना, पक्का है, हाँ? चेक कर ले। ठीक, अरे बदले ना डाटा यार। इसमें कहा गया साथ में सेल के एक प्रतिरोध दिया और कह रहा है इसका मान बताना है आपको। अब ये सवाल पूरा काम करा लेगा, ठीक। उसमें रिहास्टेड का मान अगर कहता, सवाल में रिहास्टेड का मान कह देता निकालिए, तो फिर तार का प्रतिरोध वगैरह सवाल देता। अभी पिछला सवाल जो लगाए थे ऊपर क्या RH लगा था, RH का मान अगर निकालने को कह देता सवाल, तो A से B तार का प्रतिरोध देता, नहीं देता तो हर सेंटीमीटर या हर मीटर का प्रतिरोध देता, फिर देता। जैसे यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पर इस R का मान देखो पूछा है ना, तो भाई तो वैसे रिहास्टेड टाइप से कहा इसका मान बताओ, तो A से B तार का प्रतिरोध उस तरीके से नहीं दिया है, तो पर मीटर का प्रतिरोध दे दिया है ना, तो ऐसे बदल दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम रो के पदों में सवाल नहीं लगाएंगे। A से B का अगर प्रतिरोध आप लिखना चाहो तो आप निकाल सकते हो। RAB कितना बना भाई, 1 मीटर का प्रतिरोध इतना है और तार कितना लंबा है, तो 10 मीटर कितना बना 1.2 गुणे 10, तो कितना आ गया, मतलब पूरे तार का प्रतिरोध 12 ओम है। अब सवाल देखो, जैसे ऊपर से वो वाले सवाल लगाते थे वैसे उल्टा भी सवाल को वैसे ही लगाते चले जाना है तुमको बस। लेकिन थोड़ा सा लफड़ा बीच में है। देखो क्या, यहाँ पर एक तापयुग्म बनाया गया है, 2 टंकी लगाई गई हैं, टंकी समझ लो, पतीली समझ लो, हाँ डब्बा समझ लो, एक ठंडा और एक गर्म है। इसके सिरों का वोल्टेज कितना है 24 मिली वोल्ट है, कहता है हाँ, यहाँ से वोल्टेज कितना मिल रहा है 24 मिली वोल्ट, और जौकी कहाँ लगाई गई, ठीक बीचों बीच में लगाई गई है, ठीक मध्य में लगाया है, तो इसका मान कितना मिल रहा है 24 मिली वोल्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तार का K निकाल लेंगे, R निकालना है ना, अरे निकालना तो R है, तो R कब पता चलेगा, जब VAB मालूम होगा। इधर सुने समझे सही से, इस R के मान से पहले भाई R निकालना है, तो I बराबर क्या लिखोगे E/R प्लस RAB। सुनिए करना क्या है, इधर समझे, E का मान 2 दिया, A से B प्रतिरोध कितना 12 है, R निकालना है, I जब तक नहीं मिला तब तक सवाल, तो I कैसे निकालोगे, VAB बराबर I इंटू RAB, RAB पता है, I लफड़ा किए है, तो पहले V पता कर लें VAB, और VAB मिल जाए तो RAB मालूम, तो I मिल जाएगा, I मिल जाएगा, यहाँ रख देंगे तो R मिल जाएगा। बस खोज किसकी करना है, और VAB तब मिलेगा जब K मिलेगा। आप समझ गए, तो चलो यहाँ से लगाओ। इस सेल का मान कितना है 24 मिली वोल्ट, 10 की घात -3 करिए, मिली हटाओ, बराबर क्या होगा K इंटू 5, अरे E बराबर K इंटू L, तो K की वैल्यू मिल गई 24 गुणे 10 की घात -3/5 वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ तक क्लियर। K मिल गया तो VAB निकाल लो, और VAB निकालने के लिए कौन सी कंडीशन, VAB बराबर I इंटू RAB, I इंटू I नहीं मालूम, RAB मालूम, K मालूम, L मालूम, तो इस पूरे फार्मूले को हम अलग अलग स्टेप ना लगा करके VAB के जब डबल फार्मूले बन सकते हैं तो इन दोनों को बराबर ना कर लें, एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाए। VAB को I इंटू RAB लिख सकते हैं, और VAB को K इंटू बड़ा L भी तो लिख सकते हैं, तो पूरा फार्मूला बराबर कर लीजिए, VAB का काम है ख़त्म। अब ठीक,
आई हमको चाहिए, आर ए बी है 12, के का मान 24 गुणे 10 की घात -3 बटा 5, लंबाई कितनी है 10। काट दिया जाए, चलो काट दो, कितने बने 2 बचेंगे ना, और 2 से 1 कट गए, 6 बचे, 6 चौके, अरे सही है ना, धारा मिल गई। धारा ये समझ पाए, दोनों फार्मूलों के साथ बराबर कर लिया, अलग अलग मान निकालने के बजाय साथ ही कर लिए। अरे यार इधर समझो, वी ए बी बराबर आई इंटू आर ए बी करते, बताओ हाँ, आई आपको नहीं पता, आर ए बी कितना लिखते 12, समीकरण बनाते, और फिर आपको वी ए बी निकालना पड़ता क्योंकि आर गायब आई गायब चल रहा है ना, तो क्या लिखते के इंटू यल, और के का मान कितना है 24 गुणे 10 की घात -3 बटा कितना है 5, और यल कितना है 10, तो वी ए बी मिला। अब वी ए बी तिर रखो एक जगह, तो आई मिलता, तो अलग अलग काहे कर, एक साथ ना बराबर कर दें। अच्छा बताओ, तो समझ नहीं पाते हो, अब समझ गए, आई मिल गया, आई मिला। अब आओ इस वाले सर्किट पे वापस आओ, आई बराबर क्या लिखते थे, यही तो करते थे, आई का मान कितना है, ई का मान कितना है, आर हमको चाहिए, ए बी हो गए 12, ए से बी का प्रतिरोध कितना है, ये 2 से 4 कट गए, इसको गुणा करा लो। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा लिखो 2 बटा 1000, नीचे ले आओ, एक हाथ दिक्कत करेगी ना, आसान बना लिया जाए। बराबर कितने आ गए, 1 बटा आर प्लस 12, तिरछे गुणा कर लो तो 2r 24 बराबर 1000, तो 2r बराबर कितने है 24 कम करो, इधर बने 6, 200 976 है ना। अब 2 से भाग कर दो, तो 2 चौके 8, 2 अठे 16, कठिन रहा है लल्लन टाप। इसमें देखो, इस सवाल में क्या कहा, एक बड़ा सा देखो चित्र बना है, और सवाल का चित्र अगर बड़ा है तो कोई ज़रूर नहीं कि सवाल बहुत बड़ा हो, ठीक। इसमें कहा गया कि इस सेल से जब धारा प्रवाहित हुई तो गैल्वेनोमीटर ने इस जगह पर विक्षेप 0 बता दिया। जब यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे टच कराया तो विक्षेप इसने कितना बताया, तो बताइए कि बी और सी की लंबाई कितनी रही, स्मॉल यल मान लें। तो वो इसमें विभवमापी में तार कितने मीटर लंबा होता है, 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर में से 40 घटाए मत देना, मान लो कि ओरिजिनल वाला है ये, तुम कुछ भी तो सोच सकते हो, हाँ दिमाग बहुत तगड़ा लगाते हो। तुम सोच लो कि यार बड़ा चित्र है, हो सकता है ओरिजिनल वाला हो, ओरिजिनल वाले में तार कितना लंबा 10 मीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर, 40 घटा के लिख दो, उत्तर होगा, इतना नहीं होगा। चलो लगाते हैं। अरे इधर समझिए, अगर विक्षेप मापी ने धारा यहाँ पर 0 बताई, इसका मतलब इस वायर में कोई धारा नहीं जा रही है, ठीक। तो इधर नहीं जा रही तो ऊपर से कोई करंट इधर आएगी भी नहीं। अगर यहाँ से कोई धारा ऊपर नहीं गई तो ऊपर से नीचे भी कोई धारा नहीं आएगी। तो इस वाले सेल की जो भी धारा जाएगी वो 10 और 10 में बट करके और फिर इसमें होकर के निकल जाएगी। ऐसे तो होगा, यहाँ जो करंट जाएगी 10-10 में बटी, ऐसे और ऐसे होकर निकल गई। तो हमको देखो ये 10 और 10 कैसे लगे हैं, समांतर क्रम, तो इनका टोटल आर निकाल लेते हैं। कितना बना 10 गुणे 10 बटा 10 प्लस 10, R1 गुणे R2 बटा R1 प्लस R2। तो नीचे कितने बन गए 20, 1 0 हटा दो, कितना आया 5। मतलब यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है वो कितने ओम का लगा है, 5 ओम का, ठीक है। तो प्रतिरोध हो गया 5 ओम, मतलब इसको हटा के 5 ओम लिख दे सके जगह पर। चलो इसको हटाते हैं, देखो केवल डराने के लिए बनाया गया था। 5 ओम हो गया। अब ठीक है,
कुल मिला के 5 ही था। अब जो धारा जाएगी वो केवल इसमें से होते हुए, इसमें होते हुए या ऐसे होते हुए ऐसे चली जाएगी, ना ऊपर जाएगी तो ऊपर से नीचे भी नहीं आएगी। ठीक, तो हमको ये पता हो गया कि अगर इसने यहाँ 0 बताया है तो यहाँ का वोल्टेज इसके बराबर है और यहाँ का वोल्टेज इसके बराबर है। ठीक, इतनी दूरी का वोल्टेज इसके बराबर होगा, फिर अब तो शेष जो बचेगा वो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। और वोल्टेज निकालने के 2 मेथड चलते हैं, प्रतिरोध पता है तो IR कर लें, तार पता है तो K/L कर लें, कर सकते ना। तो यहाँ का वोल्टेज क्या लिखोगे, I × 5 V बराबर IR, और इसके बराबर है तो इसका वोल्टेज लिख सकते K × 40 कर लिया जाए, ये अलग सवाल। तो यहाँ का वोल्टेज फिर अब इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज लिखोगे I × 4 और यहाँ का वोल्टेज K छोटा l, और दोनों को कर दो भाग, यू बराबर हटा के बीच में लगा दो, आंसर आएगा। I कट गया, K कट गया, 5 8 40 और 8 चौके 32, तो यल बराबर कितना आ गया, उत्तर 32 सेंटीमीटर है। हाँ बेवकूफ़े तो बना ही दिया, सही लगाया भैया। पहले इसको निपटाओ छोटा। अब I पता है, K पता, सब कट जाएंगे ना, तो 5 × L बराबर 40 × 4 है। ठीक, क्या चीज, L से कहाँ पर, नहीं यो इधर 40 हो जाए, पूरा 32 हो जाए, यहाँ से यहाँ तक 32 हो जाए। अरे मतलब इस सवाल जब आएगा तो 1000 जो कहेगा 1000 तब लेना 1000, वही तो बता रहे थे कि बड़ा देखो ओरिजिनल इतना समझ लेना कि 1000 में से 40 घटा दो, ऐसा नहीं करेंगे, जैसे डाटा उसके अनुसार लगा के लाओ आंसर करता है। अब यहाँ पर देखो 100 सेंटीमीटर बोला सवाल, वास्तव में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर, तो जो कहेगा हम उसके अनुसार लगाएंगे। ठीक, अगला देखो, इधर भैया इस सवाल में इतना पार्ट आप लगा सकते हो। इसमें पूछा गया कि अगर विक्षेप मापी ने इस जगह पे 0 बताया तो बताइए O से लेकर L तक की दूरी क्या होगी, लंबाई पूछा है। ठीक है, तो स्मॉल l निकालने के लिए तरीका क्या था, E बराबर K/L, इस सेल का मान K × L कर सकते थे, यहाँ पर अब नहीं करेंगे भाई, ऐसे नहीं कर देना 1.5 बराबर K छोटा l, K निकाल लिया जाए, ऊपर से सवाल लग गया। ये कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक, क्योंकि कल वाले में कॉन्सेप्ट इसका मैंने बताया था, अगर केवल ये लगा होता 2 ओम, ये ना होता तो इसको छोड़ करके काम कर लेते। ठीक, क्योंकि जब ये 0 बता दिया तो प्रतिरोध मर चुका है, कोई काम का नहीं है। लेकिन समांतर क्रम में लग गया तो क्या बताया था, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज तीनों बराबर, और अगर ये वोल्टेज ज़्यादा है तो अब विक्षेप बिंदु इधर भागेगा, कम है तो विक्षेप बिंदु इधर भागेगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो 1.5 ओम है ये करंट प्रवाहित इतने में कराएगा, खाली इसमें प्रवाहित कराएगा, बट इधर नहीं जाएगी तो ऊपर से भी नहीं आएगी। कल ही तो बात हुई थी इसके आखिरी में, तो यही कॉन्सेप्ट था ना। तो पहला काम है K निकाल लो, चलो ऊपर वाले सर्किट से कहानी पता है ना, पहले I निकाल लो, 2/15 और तार का प्रतिरोध 10, तो 2 बटा कितने आ गए 25 एम्पियर। फिर भी AB निकाल लेंगे, I × RAB, I कितनी है 2/25, 25 है तो RAB कितने हैं 10, 5 से कट जाएंगे ना, तो 5 5 5 दूने 4/5 वोल्ट। अब K निकाल लो, K बराबर VAB अपन बड़ा L, VAB हो गए 4/5, बड़ा L हो गया 100, 4/25 चौके 100, 4 पंचे 1/20 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, 25 होगा ना, ये 125 तो बना, चलो ठीक। तो K मिल गया, अरे K मिला। अब हमको चाहिए कि ये वाले L की लंबाई, तो देखो इस L की जो
मान होगा इतनी दूरी के वोल्टेज बराबर होगा या फिर इतनी दूरी बराबर। किताब में देखो डायरेक्ट यहाँ से लगा देता है, यहाँ से। तो पहला काम होगा तुमको इसमें करंट अब निकालनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये वाला सेल इसमें करंट प्रवाहित कराएगा फिर अब। तो इसकी करंट अब निकालो। यहाँ करंट कितनी आई डैश मान लें, आई डैश मान लें। तो इस वाले सर्किट को देखो अलग बनाते हैं। ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.2 और ये हो गया 0.3 ओम। ठीक, तो इसमें करंट कितनी गई भैया, आई बराबर सेल कितना है 1.5, प्रतिरोध ये दोनों जुड़ गए, जुड़ के कितने बने, तो धारा बही 1 एम्पियर। करंट कितनी बहेगी, 1 एम्पियर बहेगी। अब देखो दो मेथड यहाँ से लगाने के हैं। एक मेथड यहाँ से बन जाएगा, इस सर्किट की करंट मिल गई ना 1 एम्पियर। अरे इधर इस धारा, इस वाले सर्किट में धारा कितनी बह रही है 1 एम्पियर। तो प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज आप निकाल लो कितना बना, 1.5 गुणे 1 कर दो धारा से, तो वोल्टेज बन गया V बराबर IR। तो इस सेल से अगर इस प्रतिरोध का वोल्टेज कम कर दिया जाए तो यहाँ का बचेगा, और इसी को तो इसके बराबर करना होता है। तो एक ये मेथड है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। और कल बताए थे कि ये तीनों समांतर क्रम, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ना लगा दे, आएगा तो वही। यहाँ का वोल्टेज क्या लिखोगे, I इंटू R लिखोगे, और यहाँ का वोल्टेज क्या लिखोगे, K इंटू L। चाहो अलग निकाल फिर रखो या डायरेक्ट बराबर कर लो, जल्दी हो जाए। I का मान सर्किट में कितना चल रहा है इसमें 1, R कितना है 0.3, K का मान कितना है 1/125, L का मान निकालना है, आप निकाल सकते हैं। 125 गुणा करा दो, 1 मिनट दो, ये सही है। अच्छा यहाँ का वोल्टेज कितना बना है 1 गुणे R डैश, तो 0.3 तो है यहाँ क्या, यहाँ से चलो चेक करके देख लो, चेक कर लो। प्रतिरोध पर वोल्टेज कितना होगा 1 गुणे 1.2, धारा 1 तो है, तो 1 से गुणा करा बत्ता कितना आ गया 1.2। प्रतिरोध इतना अपना हिस्सा ले रहा है, यहाँ पर सेल कितना लगा है, तो प्रतिरोध हिस्सा जरा हटाओ यहाँ से, पॉइंट अत्ते तो है, अरे है इतना, तो किताब में यहाँ से लगा देता, हमने भी यहीं से लगा दिया, लेकिन चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, स्टेप बढ़ जाता। अब समझ आया, हो गए सब टाइप के, एक टाइप बचा खाली है, इसको लगाओ फिर बताते हैं।